हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू राणा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ खस्ता करारा क्रिस्पी मट्ठी की रेसिपी, जो कि कम दाम और ज़्यादा बनती है। तो चलिए मेरी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 1 किलो मैदा, और अपनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल के रख ली। 1 किलो मैदा ले ली है, और यहाँ पर ले लिया अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने ले लिया है रिफ़ाइंड, जो कि रिफ़ाइंड मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ ले लिया है मैंने नमक, और साथ में रख लिया है पानी। पानी मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं ये सारी चीज़ें मैंने रखी है वो डालूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके डालते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाल लिया अजवाइन। तो अजवाइन मैं ऐसे नहीं बता सकती कि आप 1 चम्मच डालो या 2 चम्मच डालो, आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैंने इसको मिलाकर देख लेना, आपको कम लगती है ज़्यादा लगती है तो आप उस हिसाब से डाल लें। उसमें मैंने 1 ही चम्मच डाली होगी, क्योंकि मेरी मैदा 1 किलो थी, तो मैंने इसी हिसाब से डाली है। और यहाँ मैंने डाल लिया है नमक। नमक मैं 1.5 चम्मच डालूँगी इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपना जो रिफ़ाइंड मैंने रखा था, रिफ़ाइंड डाल लूँगी। तो आप इसमें चाहो तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो। हम तो कस्तूरी मेथी भी डालते थे, लेकिन इस बार मैं कस्तूरी मेथी वाली नहीं बना रही हूँ। तो अब मैं डालूँगी इसमें रिफ़ाइंड। रिफ़ाइंड हमें इसमें मैं मतलब 1-1.5 चमचा इसमें डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी मट्ठी है वो एकदम खस्ता करारी बनती है और क्रिस्पी बनती है। बच्चे बूढ़े कोई भी इनको खा सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रिफ़ाइंड डाल रही हूँ। और मैं फिर इस रिफ़ाइंड डालने के बाद जो सबसे इसका जो मेन प्रोसेस है वो यही है। रिफ़ाइंड डालने के बाद आपको इस ऐसे हाथों से मलनी है सारी मैदा को, इसमें एक भी गांठ नहीं पड़े, और जो रिफ़ाइंड है वो सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके रब करके सारी मैदा ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें जो एक कोई भी गांठ ना पड़े, कोई भी गुठली ना पड़े, और हमारी जो मट्ठिया है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो मैं एक एक कर कर ऐसी सारी ये सब चीज़ें कर लूँगी। तो मैं अगर आप मुझे थोड़ा बहुत जैसे कम लगता है, तो ये नहीं है आपने एक ही बार में डाला है, बट आपको थोड़ा कम लगता है तो आप दोबारा भी डाल सकते हो। और इसको हमें तब तक मैश करना है ऐसे, जब तक हमारे जो हाथ में ये मुट्ठी में ये मैदा बंधने ना लगे। तो मैं इसको तब तक ही ऐसे रब करती हूँ जब तक ये ना बनने लगे। उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारी मैदा एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो इसको इसमें ही थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो मेरी मुट्ठी अभी ठीक से नहीं बंध रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और इसमें रिफ़ाइंड ऐड करूँगी, ताकि मुट्ठी मेरी अच्छे से बंध जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा और रिफ़ाइंड डालूँगी। मैं रिफ़ाइंड डाल लिया था, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी मुट्ठी बांध कर देखो देख रही हूँ। तो ये देखो मेरी मुट्ठी अच्छे से बनने लगी है, तो समझ लो मेरी मैदा एकदम परफेक्ट हो चुकी है बनने के लिए। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे करके ही पानी डालना होता है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसका डो बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा। तो हमको इसका डो ना पतला नहीं बनाना है, हमको इसका डो थोड़ा टाइट ही बनाना है। मतलब ज़्यादा टाइट भी जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं, हमको वैसे ही इसका डो तैयार करना होता है। तो हम इसमें हाथों से, अपने हाथों की हथेलियों से ऐसे करके इसका पूरा जो डो है वो हम तैयार कर देंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, और इसका डो मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए आपको ऐसे ही ऐड करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, और जिससे कि हमारा डो अच्छा बन जाए। हम एक साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आपको भी ऐसे ही इसका डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे अपना डो तैयार कर लूँगी, हाथों की हथेलियों से कर करके, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसे ही हमको इसका लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा डो तैयार हो रहा है। मैं धीरे धीरे करके ऐसे हाथों के हथेलियों से रब करूँगी, और इसका पूरा जो डो है वो ऐसे ही तैयार कर लूँगी अच्छे से। तो मैं यहाँ से पानी धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, एक साथ पानी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है डो बनाने में, और ये मैदा को जो मैंने हाथों से ऐसे रब करा था उसमें टाइम लगता है। बाकी मट्ठी बनाने में टाइम नहीं लगता है। बट ट्रस्ट भी, इसकी जो मट्ठी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। हम तो कई तरीके से बनाते हैं, हमारे घर पे ये मट्ठी हमेशा रहती है। तो मैंने सोचा चलो आपको ये शूट करके ही दिखा देती हूँ कि मैं ये मट्ठी कैसे बनाती हूँ।
तो ये मट्ठी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बनने के बाद जो भी खाता है वही तारीफ़ करता है। तो वैसे भी अब तो होली आ रही है, होली के टाइम पर भी आपके घर कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो आपको तैयार करके रखना ही होता है। तो ऐसी चीज़ें बना के रखनी होती है, मट्ठी, गुंजिया और ये सारी चीज़ें भी। तो हम पापड़ वगैरह ये सब भी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें एक बचत भी हो जाती है इंसान की। अगर हम बाहर से लेके खाते हैं तो इतनी महंगी आती है वो मट्ठी, 200-250 रुपये किलो मिलती है। और उसका कोई वो ये भी नहीं होता कि पता नहीं गंदे ऑयल में फ्राई करके दिए या फिर कैसे दिए, गंदी तरीके से बनाई है। घर पे आप साफ़ सुथरी तरीके से बनाओ और इसमें बचत भी हो जाती है हमारी। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा की मट्ठी हमारी काफ़ी टाइम तक चल जाती, तो मैंने धीरे धीरे करके आपसे बात करते हुए इसका पूरा डो भी ऐसे रेडी कर लिया है। और इसको हमारा ये जब डो रेडी हो जाएगा अच्छे से, तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, थोड़े से इसकी ऑयलिंग करके। और मैं इसको ना रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। उससे क्या होता है कि हमारी जो मैदा है वो अच्छे से, इसमें जो सारी चीज़ें वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, फूल जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मेरी मैदा हो गई है रेडी और मैंने इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके और इसको एक साफ़ सुथरे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, तो मैं इसको ढककर रख दूँगी 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है अपना कपड़ा, कॉटन का साफ़ सुथरा कपड़ा, और इसको मैं ढककर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, मैदा अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैं अब चलती हूँ अपने दूसरी तरफ, तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी गैस ऑन कर दिया और गैस पर रख दी है कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया रिफ़ाइंड कम था तो मैं थोड़ा और इसमें रिफ़ाइंड डालूँगी, क्योंकि मैं रिफ़ाइंड पहले से ही रखा हुआ था इस कढ़ाई में, हमने रात पूड़ी बनाई थी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और रिफ़ाइंड डाल दिया है। तब तक ये मेरा रिफ़ाइंड गर्म होता है। तो मैं अपने दूसरी तरफ मेरी जो मैदा है, 10 मिनट हो चुके हैं मेरी मैदा को यहाँ पर। तो मैं अपनी मैदा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी मैदा की छोटी छोटी गोलियाँ बनानी शुरू कर दी है वहाँ से निकाल के। तो ऐसे आपको छोटी छोटी लोई बनानी है। इसकी लोई हमें पूड़ी से थोड़ी छोटी बनानी होती है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, आप मट्टी थोड़ी मोटी खाना पसंद करते हैं या पतली। तो मैं थोड़ी पतली ही बनाती हूँ, मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पूड़ी से जो थोड़ी और छोटी लोई बनाई है यहाँ पर। तो मैं से पहले थोड़ी सी लोइयाँ बनाऊँगी, जितनी मैं कढ़ाई में डालूँगी तो पहले मैं इतनी ही बना लूँगी। उसके बाद जब तक मेरी वो पूड़ी मट्ठी है, जब तक वो फ्राई होगी तब तक फिर मैं और बेल लूँगी। इससे क्या होता है, हमारे थोड़े टाइम की भी बचत हो जाती है और काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो जितनी लोइयाँ मैंने बनानी थी बना ली हैं। अब मैं पहले इनको ही बेलूँगी, उसके बाद और लोइयाँ बनाऊँगी। तो मैंने लोइयाँ बना ली हैं और यहाँ पे मैं बेलन से इनको बेल लूँगी। तो ये नहीं होता इस मट्ठी में ज़रूरी कि आप परफेक्ट एकदम गोल ही बेलो, साइड में से ऐसी उधर उधर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मट्ठियाँ हम ऐसी बस ऐसी लोइयाँ बनाएंगे और डायरेक्ट उसको बेल देंगे, ये नहीं उसको गोल शेप दो या वो दो, ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि मार्केट में भी आपने खाई होंगी तो वहाँ भी कोई इक्वल शेप नहीं मिलती है, गोल गोल कहीं नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया है। तो फटाफट इससे फटाफट काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गोल गोल करने में। तो मैंने से डायरेक्टली यहाँ पर ही अपनी मट्ठियाँ अपनी बेल दी हैं सारी। तो मैं इन सबको अच्छे से बेल लूँगी। और ये जो जितनी लोई मैंने बनाई है, मैं एक बार में पहले इनको ही बेलूँगी, इसके बाद और बेलूँगी। तो मैंने ये सारी यहाँ पर बेल ली हैं। तो हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ, चेक करते हैं हमारा रिफाइंड गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखो मैंने इतनी पतली बेली है इसको, ज़्यादा पतली भी नहीं है बट ठीक है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा जो रिफाइंड है वो गर्म हो चुका है और मैं अपनी करती हूँ आगे की तैयारी। तो मैं लूँगी एक चाउमीन वाली स्पून, जो कांटे वाली स्पून होती है वो ले लूँगी। उससे क्या है, मैं अपनी जो जितनी भी ये लोइयाँ मैंने बेली हैं तो इनमें मैं छेद करूँगी, ऐसे कर करके इन पे छेद करने होते हैं दोनों तरफ से, ताकि ये जो पूड़ी की तरह ना बने। अगर इसमें हम छेद करे बिना ही डालते हैं तो ये पूड़ी की तरह बन जाती हैं और ये वैसे नहीं बनती जैसे मट्ठी बनती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आप इसमें दोनों तरफ छेद कर कर के ही डालें। तो मैं छेद करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं डालती रहूँगी।
तो मैंने अपनी सारी लोइयों में से ही छेद करके करके मैं सबको डाल लूँगी। और मेन पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गई, जो मैंने पहले गैस अपनी हाई फ्लेम पे कर रखी थी, इसको अच्छे से मतलब अपने रिफाइंड को गर्म कर लेना है। और जैसे ही हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे तो आपको तुरंत सिम पे कर देनी है। जैसे ही हम सारी लोइयाँ डालेंगे तो हमने इसको तुरंत सिम पे कर दिया। तो थोड़ा टाइम हो गया था, तो एक बार मैं इसको चला के भी देख रही हूँ, बीच बीच में इसको चला के भी देखना है। और जब ये थोड़ी सी कड़क हो जाएंगी ना, थोड़ा सा इसका जो लेयर है वो थोड़ी टाइट सी हो जाएगी, तो तब हम इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ करनी है। आपको 5-7 मिनट इसको सिम पर ही रखना है। और उसके बाद आपको इसको हाई फ्लेम पे कर देना, हाई से थोड़ा कम फ्लेम पे कर देना है, मीडियम पे हम कर देंगे। फिर इनको सेकेंगे अच्छे से। और ऐसे ही एक एक करके सारी जो मैं दूसरी तरफ भी तैयारी कर रही हूँ, अपनी जो बची कुची लोई मैं उनको तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। और ये सीख रही हैं, तब तक मैं उनको भी तैयार कर लूँगी। और दूसरी यहाँ पे जो बनी रखी है मैं इसके बाद उनको डालूँगी। तो मैं एक एक करके सारी सेक लूँगी, 3-4 बार में ये सारी सिक जाती हैं। तो बीच बीच मैंने इनको चेक भी करा था। और यहाँ पर ये मेरी लोइयाँ सारी सीख रही हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ये तब तक सीख रही है, मैं उनको तैयार कर रही हूँ। 4-5 बार में ये सारी सीख जाएंगी। और ये जो मट्ठियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, आप बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत कम मिलती हैं। और यहाँ पर घर पे 1 किलो मैदा में इतनी सारी मट्ठियाँ तैयार हो जाती हैं। तो मैं अब इनको एक बार और चेक कर लूँगी। ये देखो मेरी मट्ठी मतलब 5-7 मिनट बाद ये देखो ऐसे हो जाती है। इनका जो कलर है सो अपने आप खुद से सुनहरी होने लगता है। तो उसके बाद हम इसकी ना हाई फ्लेम कर देंगे थोड़ी सी। और जब हम इनको अच्छे से सेकेंगे, और ये फिर तो 2-3 मिनट में ही सिक कर तैयार हो जाती हैं, 3-4 घने में ही सारी मट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। लेकिन इनको चला चला के ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि नीचे की ज़्यादा अच्छे से सिक जाती है और ऊपर की रह जाती है। तो इसलिए ऊपर की नीचे करनी होती है, नीचे की ऊपर करनी होती हैं। उससे क्या होता है, ये फटाफट सिक जाती है और अच्छे से एक इक्वल सिकती हैं। वरना हम नीचे की नहीं पलटेंगे तो नीचे वाली ज़्यादा जल जाएगी और ऊपर वाली कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमको साथ के साथ पलटना भी होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने गैस अपनी थोड़ी हाई कर दी है, हाई नहीं मीडियम ही रखी है। हाई से थोड़ा कम और स्लो से थोड़ा ज़्यादा, मीडियम ही बोलते हैं। तो मैंने ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पे ये फटाफट सिक के तैयार हो जाएंगी मट्ठियाँ। यहाँ पर मेरी मट्ठियाँ देखो सिकने लगी हैं अच्छे से। तो मैं इनको चेक कंटिन्यू करती रहती हूँ ताकि ये ज़्यादा वो ना हो जाए। तो ये देखो ये 10-12 मिनट में पूरा ये घना सिक कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने एक एक करके मट्ठियाँ निकाल लूँगी सारी, और मेरी मट्ठी है रेडी। और इसी तरीके से मेरे को अपनी सारी मट्ठियाँ सेकनी है। ये देखो मैंने इनको ना तो ज़्यादा डार्क करा है और ना ज़्यादा लाइट, मैंने मीडियम ही इनका कलर रखा है। और ये क्या है कि मैंने थोड़ा ना हल्का ही कलर रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा डार्क निकालूंगी तो निकालने के बाद ये और ज़्यादा काली पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं इनका थोड़ा लाइट ही कलर निकालती हूँ, क्योंकि डार्क तो निकलने के बाद भी हो जाती है। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सारे घने अपने तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक जो पहला वाला घना है वो मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें दूसरा वाला जो घना है वो मैं डाल दूँगी। ये मेरी एक मट्टी नीचे गिर गई थी निकालते टाइम। तो मैंने ना गैस जो ना मैंने अपनी गैस ना बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे जहाँ जिसमें मैं निकाल ली थी वो कपड़ा था, कहीं वो कपड़ा जल ना जाए। तो इसलिए मैंने दोबारा से गैस ऑन करी है अपनी। तो मैं अपना जो दूसरा वाला घना है वो भी एक एक करके इसमें डाल दूँगी। तब तक वो सिकेगा तो मैं अपना तीसरा तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही मैंने फटाफट से अपनी जो मट्ठियाँ है वो रेडी कर ली थी। तो मैंने देखो डालकर फिर से सिम पर कर दी, पहले हाई फ्लेम पर करी थी, उसके बाद फिर से मैंने सिम पर कर दी है। तो इतने ये सिकती हैं, और जो मैंने मट्ठियाँ इतनी सेकी है तब तक वो ठंडी हो जाएंगी। तो फिर मैं मम्मी जी को टेस्ट कराऊंगी कि देखो मेरी मट्ठी कैसी बनी है। तो एक एक करके पहले मैं सारी अपनी मट्ठियाँ पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी कैसी बनी है। तो मिलते हैं सारी मट्ठियाँ बनने के बाद।
तो यहाँ देखो ये मेरी सारी मट्ठियाँ हो गई है रेडी, और अभी एक लास्ट वाला सिक ही रहा है। तो तुम खुद देखो कि 1 किलो में कितनी सारी मट्ठी बन जाती हैं। अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी को टेस्ट। मम्मी मट्ठी चेक करके बताओ कैसी बनी है। मट्ठी तो अच्छी खस्ता करारी बनी है। तोड़ के दिखाना। इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक बार चली गई तो अच्छी बनी है, बहुत अच्छी, एकदम खस्ता करारी। सत्य